हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र वर्मा और आज इस समय हैं हम हरिद्वार में। दोस्तों, अगर आप गैस करना चाहें तो गैस कर सकते हैं। बाकी हम लोग अभी डिस्क्लोज़ करने जा रहे हैं कि हम बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं और इस जर्नी में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे 3 बहुत ही अनमोल साथी। और ये अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। जी, मेरा नाम निरंजन है और आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। फिलहाल मेरी पोस्टिंग सरगई ज़िले में है और मैं आज हम लोग के साथ में निकल रहे हैं। ये कहाँ? केदारनाथ, बाबा केदारनाथ बाबा केदारनाथ। और ये हमारे अश्विनी मिश्रा बिहानी से। लेना के टॉम क्रूज है लेना के टॉम क्रूज। और इनकी आयु 26 वर्ष है। और अंकुश वीडियो सब बनाइए यहाँ पे। ये हमारा नाम तो अंकुश ही है फोटो नहीं आ रहा है। और हम केदारनाथ के लिए जा रहे हैं, जो बाबा ने हमें बुलाया है। उसी तो दर्शन के लिए जा रहे हैं। ऐसा था कुछ हम लोग का इंट्रोडक्शन। और थोड़ी सी मैं डिटेल बताना चाहूँगा कि हम लोग ने ये यात्रा हरदोई से स्टार्ट की थी। हरदोई से हमारी लगभग 6:30 बजे ट्रेन थी और ट्रेन का नाम था जनता एक्सप्रेस। और हम लोग ट्रेन के द्वारा लगभग 3:36 पे सुबह मॉर्निंग में हरिद्वार पहुँचे हैं। फिर उसके बाद हमने होटल लिया था, होटल अशोका, जहाँ पे थोड़ा सा हम फ्रेश हुए। फिर अब हम जा रहे हैं कैब के द्वारा बाबा केदारनाथ के दर्शन। तो ये जर्नी कैसी रहती है, बीच में क्या क्या चीज़ें हमें साइट सीन दिखाई देती हैं, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन और रोड की कंडीशन कैसी है, ये हम आपको बताते रहेंगे और मेरे साथी भी। तो इस जर्नी से जुड़े रहें और समय समय पे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, जो आपको जर्नी प्लान करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। तो जुड़े रहिए। दोस्तों, अभी हम हरदोई सिटी से निकले हैं। तो मैंने अभी बोर्ड में देखा है, यहाँ से ऋषिकेश लगभग 23 किलोमीटर दूर है और देहरादून लगभग 51 किलोमीटर दूर है और बद्रीनाथ की जो दूरी है लगभग 318 किलोमीटर दूर है। हमारे साथ हमारे जो कैब ड्राइवर हैं, उनको ड्राइवर नहीं कहेंगे, हमारे साथी हैं इस जर्नी के, जो हमारे साथ रहेंगे। तो इनका नाम है अभिषेक जी। अभिषेक जी, कुछ बताइए यहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोग जो केदारनाथ जा रहे हैं, कुछ बताइए यहाँ से कितनी दूर है, क्या है? यहाँ से भैया 250 किलोमीटर है। हाँ, बीच में आपका पहले देवप्रयाग आएगा, यहाँ पे अलकनंदा हाँ, और भागीरथी का संगम होता है। अच्छा। जी, और उसके पहले कौन से आगे, जैसे हम हरिद्वार से जा रहे हैं, इसके बाद जो आएगा? इसके बाद भैया ऋषिकेश आएगा, जिसमें लक्ष्मण झूला और राम झूला और एक झूला जानकी सेतु। जानकी सेतु। जी भैया। फिर उसके बाद? फिर भैया देवप्रयाग। जी फिर उसके बाद भैया आपका श्रीनगर आएगा जी सिटी। जी। उसकी कोई खास बात? उसकी तो बात रुद्रप्रयाग में मिलेगा। जी। उसका क्या नाम है? वो भैया क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग में मिलेगा आपको। उसमें ये नदी आती है मंदाकिनी हाँ। और अलकनंदा। अच्छा, मंदाकिनी। जी, इनका संगम होगा। जी, आपको लगभग कितना एक्सपीरियंस हो गया ड्राइविंग का? मुझे भैया 6-7 साल हो चुके हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अभिषेक जी ने कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है और बाकी हम रूट पे चल ही रहे हैं, तो हम आपको बीच में कुछ और पॉइंट्स अगर ऐड होंगे तो वो आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी आप ये हरदोई हरिद्वार सिटी, हरदोई नाम लिख रहा है यार, हरदोई से आए। तो अभी हम लोग हरिद्वार सिटी से निकल रहे हैं और ये कुछ आप व्यू देखेंगे सिटी का। ये लगभग अभी 8:30 बज रहा है, 8:30 ही है ना? 8:30 बज रहा है और थोड़ा सा आज क्राउड ज़्यादा है। क्राउड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी 14 से लेकर लगभग 19 तारीख तक
छुट्टियां काफ़ी पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, तो ये थोड़ा लाजमी है भीड़ होना। बाकी आप व्यू देखते रहिए, बने रहिए अपने। बाकी पीछे हमारे 3 साथी बड़े शांत हैं, इनसे कहते हैं शांति का सहयोग बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, हमें तोड़ तरावा चाहिए। अंकुश जी सर। हमें शांति तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ सर, करेंगे अभी थोड़ा सा बाहर निकल जाए सिटी के, तो जैसे ही हम हाँ निकलेंगे तो फिर करते सोशल खाता। स्टार्टिंग किया है ना, हाँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग एक्साइटमेंट में बढ़ते जाएगा। हाँ ठीक है, एंजॉय करते जाएंगे। हाँ। और आप कुछ कहना चाहेंगे? कहेंगे कुछ कहेंगे। व्यू दिखाएं, सिटी है। देखिए आप फिलहाल व्यू देखिए आप। ये आप व्यू देखिए हरिद्वार सिटी के, और रोड की कंडीशन ज़बरदस्त है। अगर आप अपनी 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो ज़रूर आइए और मज़े लीजिए ड्राइविंग के। बाकी मैं ये देख रहा हूँ कि रोड के आसपास आश्रम काफ़ी हैं। अभी देखे मैंने 2-3 आश्रम, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में आश्रम है, वो भी आप बुक करा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि जो भी उत्तराखंड है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो इसका अच्छा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं। पहले बाइकर काफ़ी तेज निकल गए यहाँ से। तो जैसा कि मैं बता रहा था, उत्तराखंड पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं हमने हरिद्वार सिटी से जैसे ही हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये साफ पहाड़ दिख रहे हैं। थोड़ा दूर है, लेकिन जब जैसे पास पहुँचेंगे आपको पहाड़ दिखने लगेंगे। तो बाकी हरिद्वार सिटी काफ़ी नेट और क्लीन है और काफ़ी अच्छी सिटी है, फुल्ली डेवलप्ड है। आपको यहाँ पे होटल्स, फूड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये देखिए बाइकर्स, ये देखिए बाइकर्स। बाइक का भी अपना एक अलग मजा है, इसको हम कभी और ट्राई करेंगे। क्यों अंकुश, जी सर। बाइक को ट्राई करोगे? हाँ, अगली बार जब भी आएंगे अब ये बाइक से ही आएंगे सर। अच्छा, आपुर में। कहाँ की ट्रिप होगी? ये ट्रिप होगी सर मसूरी की। मसूरी की ट्रिप होगी? हरदोई टू मसूरी? हाँ जी सर, मसूरी। वैसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अंकुश काफ़ी अच्छी बाइक चलाते हैं, और लेकिन इनको जो चेक किया जाएगा मेन यहाँ पहाड़ों पे चेक किया जाएगा, क्योंकि ये फ्लैट रोड पे अभी इन्होंने चलाई है। तो इसमें तो थोड़ा ऑप्शन है बचने का, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो क्या एक्सेसरीज साथ में लेके चलोगे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से? पॉइंट ऑफ व्यू से सर कुछ नहीं सर, जो है हेलमेट है, ग्लव्स है, बूट, बाइकर जैकेट है, बूट। हाँ बूट। अच्छा, बस सिंपल सी एक्सेसरीज। तो ये देखते हैं कब ये जर्नी हम लोग प्लान करते हैं, लेकिन अमूमन अब हम लोग कहीं ना कहीं ज़रूर जाएंगे, ये सोच लिया है। क्योंकि 2 साल जो कोविड के हम लोग ने बिताए हैं बहुत ही ज़्यादा बेकार बिताए हैं, तो उस टाइम को अब हम लोग यूटिलाइज करना चाहते हैं, बट कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। इसमें से हम 4 लोगों में से 2 लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, बाकी 2 लोग अभी होने ही वाले हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जो लोग केदारनाथ आना चाहते हैं उनके लिए देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अंकुश बताएंगे और क्या अंकुश ज़रूरी है, बताइए जरा। सर इसमें जो है कुछ कोविड SOP जाहिर की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, जिसमें कि आपके 2 डोज लगे होने चाहिए कोविड वैक्सीन के। और अगर आप महाराष्ट्र या केरला, अहमदाबाद आंध्र प्रदेश, सॉरी, कोलकाता से आते हो, तो आपका अगर वैक्सीन लगा भी हो 2 डोज, उसके बाद भी आपको RT-PCR की टेस्ट करानी होगी। या आप पार्शियल वैक्सीनेटेड हो फिर भी आपको
RT-PCR का 72 आवर्स का जो है हाँ। रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी वहाँ पे। तो ये अंकुश ने काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट्स दी है। ऐसा इसलिए भी हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग इसको काफ़ी दिन से जर्नी को प्लान कर रहे थे। तो जो भी SOPs जारी की हैं उसको फॉलो करते हुए, जैसा कि अंकुश ने बताया। अच्छा, मैं छोटा सा इसमें अपडेट करना चाहूँगा। जो स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम मतलब डबल डोज वैक्सीन के 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, वही लोग आ सकते हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र हुआ, केरला हुआ, आंध्र प्रदेश, यहाँ के लोगों के लिए अगर आप वैक्सीन के डबल डोज लगे भी हैं, उसके बावजूद भी आपको RT-PCR का टेस्ट कराना होगा और उसकी जो रिपोर्ट होगी वो 72 आवर्स से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आप ज़रूर फॉलो करिए, इसको आप हल्के में नहीं लेने चाहिए। और जो अपने व्हीकल लेकर के आ रहे हैं उनको पास मिलेगा ना, जो अपनी गाड़ी लेकर के आ रहे हैं। नहीं, वैक्सीन की रिपोर्ट होनी चाहिए। हाँ, और उत्तराखंड देहरादून स्मार्ट सिटी में रजिस्ट्रेशन, बस 2 चीज़। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, सीट्स वाली प्रॉब्लम तो ख़त्म कर दी गई है ना, कि मतलब केदारनाथ में क्यों अंकुश हाँ, लिमिट, वो खत्म कर दी। हाँ 800 जैसे केदारनाथ में, हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि 800 जो शरणार्थी है उन्हें केदार- ही बस पास मिलेंगे, मतलब स्लॉट बुक हो हाँ। रहा था। हाँ अभी तो ये सब गाइडलाइन हटा दी गई है। अभी बस आपके पास जो कोविड की रिपोर्ट है, बाकी हाँ। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो कहा हाँ। गया है, हाँ। बस वो आप साथ में लेके जाइए, आपको दर्शन हो जाएंगे बाबा। हाँ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला कोर्ट द्वारा लिया गया है, क्योंकि काफ़ी श्रद्धालुओं को जो काफ़ी दूर दूर स्टेट से आ रहे थे वो काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, जब भी आप केदारनाथ के दर्शन कर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको जो भी ज़रूरी कपड़े हैं उसको ज़रूर लेकर के आइए। बिल्कुल भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि वहाँ पे मौसम काफ़ी तेज़ी से चेंज होता है। तो इसको ध्यान में रखिए। बाकी भोलेनाथ के दर्शन करिए क्योंकि बाबा बड़े दयालु हैं। दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। लगभग 30 किलोमीटर चलने के बाद ऋषिकेश आया है और ये ऋषिकेश का आप व्यू देख लीजिए। ये भी काफ़ी क्राउडेड सिटी है ऋषिकेश। क्यों अंकुश, ये एडवेंचर के लिए फेमस है ना? राफ्टिंग भी कर सकते हैं, बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। हाँ तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ के शौकीन हैं तो आप ऋषिकेश में, जैसा कि अंकुश ने बताया, ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। और लोग स्पेशली इसीलिए आते हैं यहाँ पे। हमारा अभी केदारनाथ का प्लान है, तो अभी हम पहले हमारा जो मेन फोकस होगा केदारनाथ टेम्पल के लिए रहेगा। फिर उसके बाद अगर हमें समय मिलेगा तो हम ऋषिकेश में एडवेंचर एक्टिविटी ट्राई करेंगे। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इस बार हम लोग हरिद्वार और ऋषिकेश को इतना एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो हम बीच में कभी समय निकलेगा तो उसको अलग से प्लान करेंगे उसका टूर। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम लोग इस समय ऋषिकेश में हैं और ये जो रास्ता है वो जानकी सेतु की तरफ जाता है। कुछ अभिषेक जी बताएंगे? जी, ये जानकी सेतु बना था हाँ, थोड़ा तेज। अभी थोड़ा सा हाँ 1 साल के अंदर। हाँ, दिख रहा है वहाँ से। इससे पहले राम झूला हाँ और लक्ष्मण झूला, हाँ ये दोनों हैं। अब इसके बाद हम आपको राम झूला दिखाएंगे। हाँ। ये हमारे राइट साइड में पड़ेगा। ये राम झूला है इधर, अब आएगा। अब आएगा। और जो एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए आपने बताया था ना, शिवपुरी पड़ेगा। जी जी भैया। वो भी जरा दिखाइएगा हमारे ठीक है। व्यूअर्स को, ताकि उनको एग्जैक्ट लोकेशन पता लग सके। बाकी आप पहाड़ों के नज़ारे देखते रहिए। राफ्टिंग वगैरह कैंप मिलते हैं। अच्छा। राफ्टिंग होती है, राफ्टिंग वगैरह ऑफिस है। हाँ
सारे राफ्टिंग के ऑफिस यहीं पर है। जी, यहाँ पे भी आके नहीं है। अच्छा, कुछ राफ्टिंग के प्राइस बताएंगे क्या है? ये भैया 16 किलोमीटर्स वाली जो राफ्टिंग है, हाँ इसकी प्राइस 500 रुपीज़ पर हेड है। हाँ। और जो 32 किलोमीटर्स वाली है, हाँ उसकी प्राइस जो है आपके 1500 रुपीज़ है। ये राम झूला की पार्किंग है। ये राम झूला की पार्किंग है। ये देखिए, ये राम झूला की पार्किंग है। तो 16 और 32 किलोमीटर के अलावा क्या कहते हैं, और भी कोई है? जी, 8 किलोमीटर की भी है। उसका प्राइस लगभग कितना पड़ेगा? उसका प्राइस 500 रुपीज़ होगा सर। 16 का भी क्या कहते हैं 500 और 16 का ज़्यादा होगा। 16 का ज़्यादा होगा। जी, ये लग रहा है 700-800 के आसपास होगा। 16 का होगा आपका 1000 रुपये। 1000 रुपये। जी, और जो 8 किलोमीटर वाली है उसका 500। हाँ। और जो 25 किलोमीटर वाली है उसका जो है 1500। तो ये कुछ अभिषेक जी ने जानकारी दी थी राफ्टिंग के विषय में। और ऋषिकेश की जो राफ्टिंग है वो काफ़ी फेमस है, लोग दूर दूर से राफ्टिंग करने आते हैं। बाकी शिवपुरी जब आएगा हम आपको बताएंगे। वहाँ जो ऋषिकेश से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है राफ्टिंग पॉइंट। ये राम झूला है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, राम झूला है। कौन सा गाड़ी? ये देख सकते हैं। खान होंडा। ये देखिए, खान होंडा। यहाँ से थोड़ा कम देखिए, दीवार खड़ी है ना, तो इस वजह से कम दिख रहा है। दोस्तों, ऋषिकेश सिटी से कुछ दूरी चलने के बाद हमारे पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं और मैं आपको कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ। मैं आपको कुछ नज़ारा दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कुछ नज़ारे। ये गंगा नदी है, आप देख सकते हैं। और वो हमारा दूर से मेरा कैमरा फोकस कर पा रहा है कि नहीं, वो लक्ष्मण झूला है। हाँ, वो लक्ष्मण झूला है। हाँ, और आप पहाड़ देख सकते हैं। और ये हमारे आईफोन, प्राउड आईफोन यूज़र। और ये निरंजन, जैसा आपको पता है, सब इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। तो निरंजन कैसा लग रहा है बताओ? बहुत ही एडवेंचरस फील हो रहा है मुझे, एक्साइटमेंट फील हो रहा है। आपको जो ये व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़, ये देखिए कितने अच्छे नज़ारे हैं यहाँ से। ये गंगा नदी है और हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे जैसे कि। और ये संगम जहाँ मिलता है ना, ये हाँ, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, वो भी हम लोग देखेंगे। अच्छा अच्छा। और अश्विनी, तुम क्या कहना चाहोगे? मज़ा आ रहा है? बढ़िया लग रहा है। पहले तुम प्लान नहीं कर पा रहे थे कि हम लोग केदारनाथ के लिए, बड़े तुम प्रॉब्लम बता रहे थे, अब कैसा लग रहा है? सब बढ़िया लग रहा है। अच्छा, लोगों को तेजी से बताओ, सुनाई दे, क्योंकि हवा काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ। काफ़ी बढ़िया लगा। कुछ बताना चाहोगे? कुछ बताना चाहोगे? अश्विनी की अभी एक्चुअली मुझे लग रहा है हेजिटेशन है थोड़ी, लेकिन वो अब थोड़ी जैसे ही हम लोग घूमते जाएंगे तो हेजिटेशन निकलती जाएगी। बाकी आप ये व्यू देखते रहिए। ये मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको। और हम इस रोड से आए थे और भाई साहब आप पहाड़ देखिए। ये हमारी गाड़ी है, ये ड्राइवर साहब हैं अभिषेक जी। अब हमें इस रास्ते पे जाना है क्योंकि हमारा जो केदारनाथ का रास्ता है वो ये है। और मैं वो पॉइंट्स आपको ज़रूर दिखाऊंगा जो अभिषेक जी ने बताया था कि शिवपुरी पॉइंट्स पड़ेगा, जहाँ पे जो कि ऋषिकेश से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। देखिए यहाँ पे लोग आईफोन का पूरा यूज़ करते हुए, और मैं भी फोटो खिंचाऊंगा भाई आईफोन से। अभी अंकुश जी सर। क्या कुछ अपनी फीलिंग शेयर करो यार। सर, इतना नेचर ब्यूटी देखने मिल रही है ना यहाँ पे, हाँ, बहुत अद्भुत सुंदर है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और चढ़ाई है और अच्छी व्यू दिखाएंगे आपको हम। बस हमसे जुड़े रहिए आप। ये किस टाइप का मंदिर है?